अरब में तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि इजराइल ने लेबनान में बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी युद्ध की पूरी तैयारी है। यमन में हूती ने भी बारूदी मोर्चा खोल दिया है। वो लाल सागर में विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भी विध्वंसक जंग जारी है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। सारी खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर जान लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस से जानकारी ये मिल रही है कि किस तरह से अब से कुछ देर बाद पेरिस ओलंपिक का आगाज होना है और पेरिस के रेल नेटवर्क में तोड़फोड़ की गई है। हमले की खबर सामने आ रही है। पेरिस के हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को निशाना बनाया गया है और ट्रेनों पर पत्थर, पेट्रोल बम से हमले किए गए हैं। इस घटना के बाद रेलों की आवाजाही रोक दी गई है। पेरिस में कई हाई स्पीड ट्रेनों के स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई है क्योंकि ट्रेन सर्विस बाधित होने से आवाजाही नहीं हो पा रही है। पेरिस का प्रशासन ट्रेनों के परिचालन में जुटा हुआ है एक बार फिर से, ताकि सही से परिचालन किया जा सके ट्रेनों का। इसमें जुटा हुआ है फ्रांस का प्रशासन इस वक्त। लेकिन ओलंपिक के उद्घाटन से ठीक पहले फ्रांस में हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। हमले किए गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं। तो ओलंपिक के आगाज से पहले फ्रांस में उपद्रव देखने को मिल रहा है। फ्रांस में जिस तरह के हालात हैं, वहां पर हाई स्पीड नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। तो देखिए दरअसल क्या हुआ है, आइए आपको दिखा दें। हम एक तरफ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त अफरा तफरी है अलग अलग स्टेशन पर। ओलंपिक के आगाज से पहले फ्रांस में उपद्रव हुआ है। ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, नेटवर्क को बाधित करने की दरअसल कोशिश की गई है। हमलों के बाद हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बंद कर दिया गया है। वहां पर लोगों को इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कत हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस की एंटी टेरर यूनिट और सुरक्षा बल एक्टिव हैं ताकि एक बार फिर से ट्रेनों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, शुरू होने से पहले ही धमकियां दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि देखिए हम ये जो ओलंपिक गेम्स हैं इनको निशाना बनाएंगे। कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या इसको लेकर किसी तरह की चर्चा हो रही है? किन्होंने हमला किया है? क्या ये इंडिविजुअल अटैक्स हैं या ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक या इस तरह का हमला था जिसमें कोशिश की जाए कि हाई स्पीड ट्रेन को प्रभावित किया जाए? देखिए, ओलंपिक को लेकर जब पूरी दुनिया की नजर इस वक्त पेरिस पर है और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पहले फुटबॉल स्टेडियम में ये देखने को मिला, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ लूटपाट की घटना घटी। लेकिन अब जो घटना घटी है उसने बेसिकली फ्रांस की ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था को एक पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। जब हाई स्पीड ट्रेन के एक स्टेशन में तोड़फोड़ की घटना दिखी और उसकी वजह से अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि फ्रांस की सरकार कह रही है कि जल्द ही इन स्थितियों पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त जबकि पेरिस में आतंकी हमले की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से लगातार उपद्रवियों के अलग अलग तरह के एक्शन की वजह से बहुत ही दुरूह स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और फ्रांस की सरकार उसे डील नहीं कर पा रही है। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यहाँ तक कि फ्रांस में, खास करके पेरिस में ओलंपिक को सुचारू रूप से कराने के लिए भारत से भी सुरक्षाकर्मी भेजे गए थे जो कि कई जगह पर तैनात है। लेकिन फ्रांस की पुलिस इस वक्त ओलंपिक के ठीक ठाक इंतजाम को लेकर एक तरह से आप कहें तो सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।